टॉपिक ये है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को अब नोबेल प्राइज़ इनाम मिलना चाहिए या नहीं? इस हवाले से कुछ पॉइंट्स पे रिसर्च की है, तो वो आपके सामने शेयर करते हैं, पेश करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। प्रेसिडेंट ट्रंप इस बात का क्रेडिट लेते हैं और पाकिस्तान भी उनको क्रेडिट देता है कि उन्होंने इंडिया पाकिस्तान में सीज़ फायर कराया था। पाकिस्तान ये बात मानता है, जबकि इंडिया इस बात से इनकार करता है और हुकूमत पाकिस्तान ने प्रेसिडेंट ट्रंप को नोबेल प्राइज़ 2025 के लिए भी अपनी तरफ से, यानी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से नामज़द करने की दरख्वास्त की है। अब उस वक्त जंग भी चल रही थी ईरान और इसराइल की, तो ट्रंप साहब से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये ईरान पे हमला कर देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो सोच रहा हूँ 2 हफ्ते में फ़ैसला करूँगा, और उन्होंने 2 दिन में ही फ़ैसला किया और ईरान पे बहुत बड़ा अटैक कर दिया, जो इसराइल में करने की जो है वो ताकत और औकात नहीं थी। तो लोग तो हैरान परेशान हो गए कि ये इनका तो मंशूर था सदर बनने से पहले कि ये दुनिया में अमन कायम करेंगे और ये जंग में अमेरिका को किसी जंग में नहीं फंसाएंगे, तो इन्होंने तो पराई जंग में इसराइल की मदद करने के लिए ईरान पे हमला कर दिया। लेकिन फिर उसके कुछ ही घंटों बाद जो है कतर के कोऑर्डिनेशन में ऐलान हो गया। कतर ने ईरान से बात की और फिर अमेरिका को बताया कि सीज़ फायर कर लेते हैं, ईरान भी तैयार है, आप इसराइल को उधर से बात करें। और फिर ट्रंप साहब ने कुछ अरसे में ही, कुछ घंटों में ही अपना ट्वीट कर दिया कि सीज़ फायर करा दिया है। तो जो जंग बंदी का जो सारा क्रेडिट है वो प्रेसिडेंट ट्रंप ले गए और दुनिया इस बात पे सरप्राइज़ है। देखिए, जो मेरी जो रिसर्च है ना, उसके मुताबिक ये है कि डोनाल्ड ट्रंप एक खुद परस्त और एक खुद पसंद इंसान हैं। उनकी नज़र में उनकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और उनको ख़बरों में रहने का शौक़ है। वो इसीलिए कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी यू टर्न भी ले लेते हैं, लेकिन उनको ख़बरों में रहना आता है। तो इंडिया पाकिस्तान की जब जंग हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये तो 1500 साल से लड़ाई कर रहे हैं और ये आपस में खुद ही निपटें। तो फिर वो खबर बनी। फिर जब पाकिस्तान ने इंडिया को जवाब दिया और इंडिया के छक्के छूटे, तो ट्रंप साहब मैदान में आए और सीज़ फायर करा दिया। तो फिर जंग रुकवाई, तो वो फिर खबरों में बन गए। अभी उन्होंने ईरान ये उम्मीद नहीं कर रहा था दुनिया के अमेरिका अटैक करेगा ईरान पर, उन्हें अटैक करके खबरों में आ गए और फिर अमन की बात की और सीज़ फायर करा दिया। तो भाई, जिस तरह हमारे यहाँ गाँव होते हैं और गाँव में चौधरी होते हैं, तो चौधरी की वैल्यू तभी होती है कि जब जो अवाम होते हैं और जो वहाँ के आस-पास के लोग, रियाया या अवाम होती है उनकी, तो वो उनमें कोई तनाज़ा होता है, कोई मसला होता है, तो फिर ही गाँव के चौधरी की जो है वो वैल्यू उनको अंदाज़ा होता है कि इसके पास तो बड़ी ताकत और इख्तियार है हमारे मसले ख़त्म कराने का। तो जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो भी दुनिया के सामने अपना जो फेस शो करना चाहते हैं और एक इमेज जो है वो एक क्रिएट करना चाहते हैं कि वो इस दुनिया के चौधरी हैं या थानेदार हैं, और कोई फड्डा होगा तो अमन भी उन्होंने ही कराना है और ताकत भी उनके पास है। तो इंडिया, पाकिस्तान और इसराइल ईरान में सीज़ फायर कराने का क्रेडिट भी उन्होंने ही ले लिया और नोबेल इनाम की भी अब दुनिया उनको बात कर रही है देने की। और ईरान पे हमला करके उन्होंने अपनी बदमाशी भी साबित कर दी कि दुनिया में अभी सुपर पावर और बदमाश एक ही है, और वो है अमेरिका, जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर है। चीन के पास जो भी पावर है वो अभी तक उसने डिस्क्लोज़ नहीं किए दुनिया के सामने, और इन्होंने अपना पावर शो भी कर दिया और अमन के जो हैं वो पैगंबर का रूप भी सामने आ गए लेकर। अब अमेरिका को और कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे वेपन्स की, क्योंकि ये दुनिया में बहुत बड़े वेपन सेलर्स हैं। तो इन्होंने अपना वो भी शो कर दिया, अपनी एक वेपन पावर, और फिर वो दिखा के उसकी झलक ये अमन के जो हैं वो पैगंबर भी बन गए कि मैं बहुत अमन पसंद हूँ। तो भाई, ये जो ट्रंप है ना, ये बास मामला जो होते हैं जिनमें चिंगारी होती है, तो उसको छोड़ देते हैं ताकि वो अच्छी खासी भड़क जाए, और फिर वो मुनासिब मौके पे जो है लोहा गर्म देख के चोट लगाते हैं और सारा क्रेडिट उनको मिल जाता है। तो ये जो हैं, ये बड़ा ही चालें चल रहे हैं और ये बड़ी ही गेम्स करते हैं। तो अब नोबेल इनाम तो मिले या ना मिले, लेकिन क्रेडिट इनको बहुत मिल रहा है, और हर दुनिया के टीवी के चैनल में और अखबारों में और सोशल मीडिया पे ये रोज़ाना ही किसी न किसी खबर की वजह से लोगों के डिस्कशन का हिस्सा रहते हैं। तो ये बहुत ही एक मुख्तलिफ़ किस्म के अमेरिका के सदर हैं। तो आप क्या समझते हैं, क्या प्रेसिडेंट ट्रंप को इनाम मिलना चाहिए नोबेल या नहीं मिलना चाहिए?
ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ غزہ پہ اسرائیل اٹیک کر رہا ہے اور وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ چاہیں تو غزہ پر بمباری رکوا سکتے ہیں، وہاں تو ایران کی طرح جواب بھی نہیں دے رہے، ایران تو پھر بھی اپنی طاقت کے مطابق اس نے زبردست جواب دیا ہے، کافی معقول قسم کا، تو وہاں بھی انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اور اسرائیل جتنا بڑا حملہ نہیں کر سکا تو اتنا بڑا حملہ امریکہ نے ایران پہ کر دیا، جبکہ امریکہ کے انٹیلیجنس ادارے اور سائنسدان خود یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ایران کے پاس جو ہے وہ جوہری ہتھیار نہیں ہیں۔ تو آپ کا اس ٹاپک کے بارے میں کیا سوچنا ہے، کیا سمجھنا ہے، آپ کامنٹس کر کے اپنی رائے دے سکتے ہیں، اور فی الحال اتنا ہی، جیسے ہی کوئی نئی تازی اپڈیٹ آتی ہے تو پھر اس پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔